ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान श्री हरि बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सच्चे मन से उनकी मनोकामनाएं भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। चलिए बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। जो भी उनके घर पर द्वार पर भिक्षा लेने आता, उसको वह कुछ न कुछ बहाना बना करके मना कर देती थी और सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा जो है खाली हाथ चले गए। उस दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। और जब तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर के समस्त लोगों को कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रखा करो और सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। तो बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रखा और वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना तक न रहा। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगने लगे, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तो तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए, और अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो और घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाएं। इस दिन बाल नहीं काटें, नाखून नहीं काटें। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान श्री हरि बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से वह सुख भोग करके दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए।
और इंद्रदेव गर्व के मारे खड़ा न हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर करता था। बृहस्पति जी ने अपना अनादर समझते हुए वहाँ से उठकर चल दिए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ, दुख हुआ कि देखो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको यह धन वैभव मिला है और उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए। उनकी शरण में जाकर के मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार करके इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तब वह क्रोधवश से उनसे भेंट करना उचित न समझ करके अंतर ध्यान हो गए। और जब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर न देखा, तब निराश होकर के लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषभ वर्मा जो है, उनको यह समाचार विदित हुआ कि उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया है और गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे हैं, और तब जो है इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र जो है विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि श्री हरि की इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा की 3 मुख थे। एक मुख से वह जो है सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, और दूसरे मुख में वह मदिरा पीते थे, और तीसरे मुख से वह अन्नादि भोजन ग्रहण करते। इंद्र से कुछ दिनों वहाँ उपवांत जो है वहाँ मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। और जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता भी दैत्य की कन्या हैं, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम होगा। अब विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण से यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा, और इंद्र ने यह वृतांत पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर, सोमपल्ली जिससे पिया था उससे कबूतर और अन्न खाने वाले से जो है मुख से तीतर बन गया, और मद्यपान करने से वह भंवरा बन गया। अब विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप जो है ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया, और देवताओं के 1 वर्ष पश्चात ताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह जो था पाप न तो छूटा, और सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के वहाँ गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग तो पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पर जो है धरती ऊंची नीचे और बीज बोने के लायक भी नहीं होती, और 1 भाग उनमें से जो है ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसमें से उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इसी कारण केवल गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। केवल गूगल जो है शुद्ध माना जाता है, बाकी सब अशुद्ध होते हैं। और वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ से फिर फूट जाए। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मकातिनी, तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन में शुद्ध मानी जाती है।
संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जो है जल को दिया, जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाती हैं। तो जल को यह मिला वरदान कि जिस चीज़ में वह डाला जाएगा उसमें जो है बोझ बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या का जो पाप है उससे मुक्ति मिल गई। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ना या सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जय माता दी, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।